नाजिया, नाजिया इलाही खान और उसके बाद अनुराग भदौरिया, रोहित जी आ रहा हूं। नाजिया, आपका क्या सोच है? आपने कमाल आर खान को सुना, मनीष कश्यप को सुना, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूं। नाजिया। ऐश्वर्या जी, बहुत आश्चर्य वाली बात है, बहुत आश्चर्यचकित बात है। और मुझे लगता है कि कभी भी किसी भी पार्टी के नेताओं को या किसी भी एक्टर्स को इनके शो में तो कभी जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इनका इतिहास ही बहुत चरित्रहीन रहा है। ये रणवीर अरोड़ा इलाहाबादिया जो है, ये अपनी इंजीनियरिंग को ड्रॉप कर चुके हैं, फेल हुए हैं ये, और ये उस वक्त भी चरस, गांजा, कोकीन और अल्कोहल में डूबे रहते थे। ये तो इन्होंने तो असाइलम वगैरह सब कुछ इनको जाने की बारी आ चुकी थी। तो ये जब अपने करियर में, अपनी चीजों में, पढ़ाई लिखाई में जब कुछ नहीं बने, तो 2 कैमरा ले लिया और लंतरानी झाड़ने लगे। तो मुझे लगता है कि अगर ये सारे नेताओं को पता था कि एक इंसान का कैरेक्टर इतना गंदा है, इतना बुरा है, कोकीन, चरस, गांजा, शराब में ये डूबा हुआ है, और अचानक से 2 कैमरे के बाद ये कंटेंट क्रिएटर बन रहा है, तो हम कैसे जा सकते हैं? हमें भी ऐश्वर्या जी बहुत सारे पॉडकास्ट के लिए बुलाया जाता है, पर अब पहले पीछे बैकग्राउंड में जाकर देखते हैं कि जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बैठना भी चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। तो रणवीर अरोड़ा इलाहाबादिया जो है, ये अपने आप को जो इतना बड़ा तीसमार खान समझा है, ये एक्चुअली में एक चर्सी रह चुका है, एक गंजाड़ी रह चुका है, एक दारूबाज रह चुका है। और जिस भाषा का प्रयोग इसने किया है, इस इलाहाबादिया ने, इसको 1 सेकेंड भी मानवी रहने का बिल्कुल हक नहीं है, बिल्कुल हक नहीं है। इसको जेल के अंदर रहना चाहिए। आप सोचिए कि अगर रास्ते में कोई पागल औरत जो मेंटली डिसबैलेंस होती है, अगर वो न्यूड, बिना कपड़े के अगर वो जा रही होती है, तो हमारे ऊपर फर्ज होता है कि हम उसको कपड़ा पहनाए। तो उसी तरीके से ये रणवीर इलाहाबादिया ने इसका इलाज इतना डिफेमेटरी वर्ड यूज नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूं एक बात। सभी लड़कियों को नंगा, मानवी तनेजा जी, सभी माओं को डिफेम कर, मानवी तनेजा जी, ये बदतमीजी नहीं, बेहूदगी नहीं, ये बहुत ज्यादा है। दिस इज मेंटल इलनेस, ये मेंटल इलनेस। इनको पॉपुलैरिटी चाहिए। मानवी जी, आई एम सॉरी टू से दिस, मैं लेकिन बता रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, आई एम सेइंग विद मतलब आप समझिए, पॉपुलर पॉर्न स्टार्स भी होते हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरी मेरे को लिस्ट दी है आज मेरे प्रोडक्शन। आपको पता है, ये अपने बड़े पॉपुलर बोलते हैं, मेरे 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, 45 लाख फॉलोअर्स हैं। इनकी तुलना मियां खलीफा से होनी चाहिए। देखिए, नहीं, मैं बता रहा हूं आज नाजिया जी, इट्स नॉट लव। मेरे को शर्म आ रही है कि हमारे पॉलिटिशियंस जाके और बड़े बड़े स्टार्स जाके ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं और ये बदतमीजी की बात करते हैं। अगर इन्हें पॉन करना है, जो कि कमाल आर खान ने कहा कि ये पॉन है, तो करो ना, कम से कम बोल के करो। जिसको देखना है वो गंदगी वही देखेगा, जिसको देखना है वही देखेगा ना। भारत का टैलेंट ये तो ऐसा नहीं है भैया। मियां खलीफा भी बहुत पॉपुलर है। मेरे को जो भेजा है, बोला है कि इसके 1 करोड़ है, उसके 2.5 करोड़ है, इसके 45 लाख फॉलोअर्स हैं, उनके 65 लाख हैं, फेसबुक पे इसके 12 लाख हैं, उसके 46 लाख है, ट्विटर पे 6 लाख है, उसके पता नहीं मतलब इसको करना है तुलना, तो मियां खलीफा से कर ले। फिर क्या बदतमीजी लगा रखी है। और ये बात सनातन की करते हैं। नाम नहीं लेना चाहिए ऐसे आदमी को अबाउट रिलीजन हु इज टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। मानवी जी, वो तो व्यूज बटोरने देखिए ऐश्वर्या जी, क्या देखूं मैम, कितना गंदगी हो रहा है। ऐश्वर्या जी, मैं बोलना चाहती हूँ, बड़ा कड़वा सच है, जिसे आप अश्लील कंटेंट कह रहे हैं, वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट है। डिमांड एंड सप्लाई है, मैं पहले भी कई बार आपकी उसमें कह चुकी हूँ। लोग बैठे थे वहां पे, तालियां बजा रहे थे, जितनी ऑडियंस है उसको देख रही है, शेयर कर रही है, लाइक कर रही है, व्यू कर रही है। पहली बात मुझे बताइए, लोग उसको रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? स्वरा भास्कर कुछ लिखती है एक्स पे, तो उसको बैन कर दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग उसको रिपोर्ट करते हैं। यहाँ लोग उसको शेयर कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप उसको शेयर करोगे, व्यू करोगे, कमेंट करोगे, उसको ज्यादा का ज्यादा इंप्रेशन मिलेगा, वो वायरल होगा, लोगों को पसंद आता है। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, अगर ऐसा कुछ अश्लीलता होती तो इंस्टाग्राम या कोई यूट्यूब या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपलोड करने नहीं देता, क्योंकि आपको अश्लीलता नहीं लग रहा? पोर्नोग्राफी आपको अश्लीलता नहीं? रोहित, मुझे लग रहा है लोगों को नहीं लग रहा। व्हाट आर यू सेइंग मानवी? उनके लिए एंटरटेनमेंट, उनको पसंद आता है ये देखना। वो उसको रिस्पेक्ट मानवी जी, उसको कहीं ना कहीं उसको रिपोर्ट करें, उसको रिपोर्ट नहीं करते, उसको देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, कमेंट्स देख लीजिए, लोगों को पसंद आ रहा है। कहीं ना कहीं लोग रिस्पॉन्स, मुझे तो घिन आ रही है। अगर ऐसी रोहित आपको पसंद आ रहा है? मेरे पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ लोग है, मैं आज बता रहा हूं। अनुराग जी भी हैं, मैं आ रहा हूं प्रोफेसर साहब आपके पास। रोहित, आपको पसंद आ रहा है? आपको ये अभद्रता नहीं लग रही? आपको ये मेंटल इलनेस नहीं लग रहा? रोहित, आपको ये फिल्थ नहीं लग रहा? मानवी तनेजा जी बोल रहे हैं लोगों को पसंद आ रहा है, लोग कमेंट कर रहे हैं, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट है। खासा आ रहा हूं। रोहित,
आपके लिए एंटरटेनमेंट है रोहित? ऐश्वर्य जी, हाँ, रिपब्लिक भारत देश का एक बहुत ही बड़ा जिम्मेवार चैनल है और देश भर की माताएं बहनें आज इस मुद्दे को देख रही होंगी, सुन रही होंगी। जिस प्रकार की बात औरंगजेब की मानसिकता से प्रभावित इलाहाबादिया ने की है, उसको सभी लोग निंदा कर रहे हैं। ये एक्सट्रीम हो गया, ये लॉर्ड मैकॉले के वंशज हैं लगता है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विरुद्ध जिस प्रकार की गंदी बात को इन्होंने कहा है, इनको तो जूता से मारना चाहिए बीच चौराहे पर। मुझे 3 बेटियां हैं, तीनों बेटी अगर सुन रही होगी तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। भारतीय मूल्यों के खिलाफ बात है ये। भारत के प्रधानमंत्री से, सूचना प्रसारण मंत्री से, आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि तुरंत बैन कीजिए। ये होली दिवाली यूट्यूब के माध्यम से खेलने वाले ड्रामाबाजों के ऊपर ताला लगना चाहिए। बिल्कुल निंदनीय कृत्य है। माताओं के बारे में, बहनों के बारे में, पिता के बारे में और खास करके सहवास के संदर्भ में जिस प्रकार की गंदी बात इलाहाबादिया ने की है, इस नाम का ही जांच होना चाहिए। हम तो प्रयागराज जानते हैं, इलाहाबादिया क्या होता है। इलाहाबादिया का मतलब औरंगजेब, बाबर, वो संस्कृति, वो सभ्यता, उनके सिद्धांत। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। इन लोगों पर बैन होना चाहिए और अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी जी से मांग करते हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर से भी मांग। अनुराग जी को लाइए। अनुराग जी, इसमें कोई एक पॉलिटिशियन नहीं दादा, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, विपक्ष के हो, सब पॉपुलैरिटी के लिए इस आदमी ने सबका बेवकूफ बनाया दादा। बट आज हिज रियलिटी इज आउट। अनुराग दादा, कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे लोग अलग होते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी, और जनता भी समझती है। लेकिन अगर ये रियलिटी है अनुराग दादा, तो हमारे पॉलिटिशियंस की भी कुछ तो जिम्मेदारी बनती है। देखिए, ये दुनिया में कहीं अलाउड नहीं हो सकता अनुराग दादा। देखिए ऐश्वर्या जी दादा, जैसे ही मुझे इस घटना का पता चला, सबसे पहले मैंने इसके बारे में लिखा। नेता होने के नाते, और नेता की जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है समाज में, क्योंकि हम लोग जिस संस्कार से बड़े हुए हैं और जिस भाषा का वहां इस्तेमाल हो रहा था, मेरे अंदर तक तकलीफ थी। और मैं तो कहता हूं, सही कहा मेरे एक साथी ने, और किसी तरह का इसका यूट्यूब चैनल बंद हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को, सूचना प्रसारण मंत्री जी को, और जो इस डिपार्टमेंट को देखता हो, ऐसा जो इनका यूट्यूब चैनल है और जहां भी ये सोशल मीडिया पे परमानेंट बैन होना चाहिए। और एक मिसाइल काम होनी चाहिए देश के अंदर में कि हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार ऐसे नहीं है। ये जिस तरह की भाषा के 4 लोग 5 लोग बैठ के इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ हाहू कर रहे थे, हाहू वालों को भी सामने लाना चाहिए, उनका भी चेहरा लगाना चाहिए। जो हाउ करके जो वहां से रहे थे ना, जिनको बड़ा आनंद आ रहा था, वो भी उसमें उतने ही भागीदार हैं। और 5 भागीदार है, एक नहीं। मैं तो नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग बार बार नाम ले रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का नाम ही क्यों लेना? वो तो चाहता ही है कि मेरा नाम लीजिए और हमारे पर चर्चा हो। चर्चा कीजिए, बिना नाम के कीजिए, और इसके यूट्यूब चैनल को बैन कीजिए। सरकार से मांग करता हूं। और जो लोग नेता वहां गए, जिन लोग नेताओं ने इंटरव्यू दिया है, वो लोग भी आके बोले। हाँ, that's my, you are right। हर एक नेता को ये बात सही कह रहे हैं अनुराग दादा। एक मिनट सुनिए, you are right। व्यक्ति को हमने इंटरव्यू दिया, ऐसे व्यक्ति के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। you are right। ऐसे व्यक्ति को हम गलती से हमने इंटरव्यू दे दिया, ये समाज में रहने लायक व्यक्ति नहीं। you are right। ये व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति। ऐसे आप अपना चैनल यहाँ पे पॉपुलर करोगे, 2 मिनट के लिए सनातन की बात करके उसके बाद गंदगी फैलाओगे, हमारे भावनाओं से खेलोगे, समाज की भावनाओं से। क्या सोच रहे होंगे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में भी हैं, क्या देखेंगे वो? क्या मैसेज देंगे आप? क्या मैसेज देना चाहते हैं ये? और एक शब्द लिख दिया कि हमसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ऐसे नहीं होगा। यूट्यूब चैनल बैन होना चाहिए, और जो लोग इनके साथ हैं उनको भी कहना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ हम कभी नहीं जाएंगे, गलती हुई है। और इसको हमेशा के लिए, वो जितने लोग वहां बैठे 4-5 का यूट्यूब चैनल बंद होना चाहिए, सोशल मीडिया पे बैन हो जाना चाहिए। ये हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार है। अगर हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार को जिंदा रखना है तो ऐसे चैनलों को तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। तत्काल प्रभाव से माफी और मांगे, सजा हो, जो तो होना ही होगा, वो देनी भी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, और तत्काल बैन होना चाहिए। इससे अगर सरकार नहीं बैन करती है तो इससे संदेह होगा, सबको, हिंदुस्तान को संदेह होगा। ऐसी बात करने वाला का यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बैन हुआ? ऐसी बात करने वाले को रोका क्यों नहीं गया? संदेह होगा, सरकार पे उंगली उठाइए। मैं उठाऊंगा सरकार पे उंगली अगर सरकार ऐसे लोगों का यूट्यूब चैनल बैन नहीं करती। जो हमारे माँ बाप की बात करेंगे, जिन्होंने हमें संस्कार देके बड़ा किया, उनके बारे में बात। मानवी जी आ रहा, होल्ड कीजिए। नहीं, उस पर हंसेंगी बैठ के, और हम उसको अप्रिशिएट करेंगे? नहीं करेंगे अप्रिशिएट, हम नहीं करना चाहिए।
समाज से मांग करता हूं ऐसे लोगों को, ऐसे जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, इनको समाज में इनका यूट्यूब चैनल देखने की कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट टेकन, यू आर एब्सोल्युटली राइट।